क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार फिर क्रैश कर गई। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार फिर से क्रैश कर गई है। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे काविश मेमन से। आगाह कीजिएगा हमें काविश। बिल्कुल देखें, मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के मनफी असरात देखे जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार फिर क्रैश कर गई है। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ चुका है। इथेरियम भी 23% नीचे आया है। इथेरियम कॉइन एक दिन में $35 से कम होकर $2,200 तक गिर गया है। मार्केट क्रैश होने से मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। उसकी वजह जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये है कि देखा जा रहा था कि इसराइल की जानिब से जो है वो ये कच्चा जाहिर किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है उसमें ये बराह रास्त मुलव्वस हैं। उसके बाद ईरान ने जो है वो ये फैसला किया था कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद से देखें कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है। अमेरिका का भी एक जानिब वाज़ेह मौके पे कि वो इसराइल की भरपूर हिमायत करने के लिए तैयार है। अब देख रहे हैं कि मार्केट पर जो है वो मनफी असरात कर रहे हैं। वो क्रिप्टो जो डिजिटल करेंसी है, जो इन्वेस्टर्स है वो भरपूर सहारा ले रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट एक नेगेटिव सिम की जानिब है और बिटकॉइन समेत जो दीगर करेंसीज हैं वो इस वक्त डाउनफॉल की जानिब गामजन है। काविश, ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी आलमी मालियाती इदारा जो है ओन नहीं करता। इसका ऊपर जाना, इसका नीचे आना, इसको रेगुलेट करना, किस तरीके से ये सब जो है वो किया जाता है? बिल्कुल देखें, ये एक बहुत बड़ा इशू था जिस पर जो माहिरीन है वो ये कह रहे थे, इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये हमेशा से ये खदशात रहते थे कि चूंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है कि एप्लीकेशन के थ्रू जो चलाई जा रही थी। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिलसिला था वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते थे और जब मार्केट ऊपर जाती थी तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग करते थे। लेकिन इसके मैकेनिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ये देखा है कि जब मार्केट क्रैश की है तो यकीनन कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो अब यही है कि जो नेगेटिव असरात देख रहे थे कि ऐसा कुछ टाइम कबल से जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो हौसला है वो बढ़ा था और यही वजह है कि उन्होंने मार्केट में डिजिटल करेंसी की खरीदारी भी की थी, उनको प्रॉफिट भी मिला था। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अचानक जो है वो मार्केट लास्ट टाइम 2022 में भी देखा गया था कि क्रिप्टो मार्केट इसी तरह से क्रैश हुई थी और जो सरमायाकार है उनका एतमाद टूटा गया। लेकिन बाद में ये देखा गया था कि एक बार फिर मार्केट जो है वो ऊपर हुई थी और जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हुआ था। लोगों ने एक बार फिर इन्वेस्टमेंट की थी। बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। 70,000 जैसा कि बता रहे हैं पर था और अब $50,000 पर आ गया। साथ ही इथेरियम के जो 35-23% भी हम नीचे आया है। तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनका एतमाद भी टूटा है। अब नहीं मालूम कि ये कब तक जो है वो मार्केट या मजीद किसी भी सतह पर सस्टेन करती है या मजीद नीचे जाती है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। ये भी बताइएगा काविश के बिटकॉइन जो है वो क्रैश कर गई है मार्केट, तो क्या इसकी ख़रीदारी में, इसके ख़रीदारों में इजाफा हुआ है या फिर एक अनसर्टेनिटी बरकरार है, इस वजह से ख़रीदारी नहीं की जा रही? आप बिल्कुल देखें, ये तो देखा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो इस वक्त जो मार्केट जो डाउनफॉल चाहिए तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं वो महतात जरूर हुए होंगे और जो इस वक्त खरीदारी है बिटकॉइन की उसका सिलसिला भी रुक गया होगा। क्योंकि जो सिनेरियो जो पूरा इस वक्त बना हुआ है उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है डिजिटल करेंसी पर, तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो महतात जरूर हुए होंगे और वो इंतजार कर रहे होंगे कि मार्केट जब कोई सस्टेन हो, थोड़ी स्टेबल हो तो उसके बाद ही वो फिर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो मार्केट में भी ऐसा ही देखा गया है कि जब 2022 में मार्केट इस तरह क्रैश हुई थी तो कुछ अर्से तक तो हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स जो है वो उन्होंने थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और जब मार्केट में हाई ऊपर जाने के जब इशारे जो नेगेटिव ट्रेंड की जाने से जब मार्केट हटी तो फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट। ठीक है काविश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की मनमानियां, 200 से ज़्यादा असातिज़ा की तरक्कियों पर तलवार लटका दी गई। डायरेक्टर मिर्ज़ा अरशद बेग ने नई स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। मुतासरा असातिज़ा ने अदालत जाने की धमकी दे दी। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। मिर्जा अरशद बेग तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने चार्ज लिया है।
लेकिन आते ही इनका असातिज़ा के साथ एक तनाज़ा शुरू हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि साबिका डायरेक्टर्स के दौर में 200 से ज़ायद असातिज़ा को तरक्कियों के लिए प्रमोशन प्रोटेक्शन फराहम किया था, जिसकी बुनियाद पे अब 7वें ग्रेड में उन असातिज़ा की तरक्कियाँ होंगी। लेकिन डायरेक्टर सेकेंडरी ने क्या किया है कि एक नई स्क्रूटनी कमेटी बना दी है और कल यानी 6 अगस्त से स्क्रूटनी कमेटी का शेड्यूल दिया गया है कि मुख्तलिफ असातिज़ा से वो मिलेगी और उनको तलब करेगी। असातिज़ा ने जो है इस स्क्रूटनी कमेटी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उनका इल्ज़ाम है कि जो है माल बटोरने के लिए जो है डायरेक्टर ने सब कुछ किया और ये 20वें ग्रेड का अफसर है और साबिका जो डायरेक्टर्स थे वो भी 20वें ग्रेड के हैं। साबिका डायरेक्टर्स ने जो तरक्कियां की हैं या तरक्कियों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ दिया था असातिज़ा को, मौजूदा डायरेक्टर्स उनको तब्दील नहीं कर सकता रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। तो असातिज़ा ने इस स्क्रूटनी कमेटी को मानने से इनकार किया है, पेश होने से इनकार किया है, बल्कि इस हद तक कह दिया है कि वो डायरेक्टर सेकेंडरी के इस फैसले के खिलाफ महकमा एजुकेशन को भी दरखास्त लिखेंगे और अदालत भी जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। एक नया तनाज़ा शुरू किया, हमने डायरेक्टर सेकेंडरी से रब्ता करने की कोशिश की है, उसको पैगाम भी भेजा है, लेकिन उन्होंने अब तक इस हवाले से कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। अलबत्ता असातिज़ा का मौक़िफ़ हमारे सामने है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के 2 अफसरान मुअत्तल, सब इंस्पेक्टर अनम एजाज और शायान अंजुम के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। सिंध हुकूमत का 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। DSP एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स तारिक इस्लाम तहकीकाती अफसर मुकर्रर। अफसरान पर लैंड ग्रैबर से मिलकर ज़मीनों पर कब्जे कराने के इल्ज़ाम आयद हैं। इस हवाले से मज़ीद आज़ाद नोहरियो हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने कराची की सरकारी ज़मीनों को लैंड ग्रैबर माफिया के साथ हथियाने और या कब्जा करने और गैर कानूनी सरगर्मी मुलुस करने वाले एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स कराची के 2 अफसरान को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात करने का हुक्म दे दिया गया है। उन अफसरान में 2 जो है सब इंस्पेक्टर शामिल है, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनम एजाज और शायान अंजम जिनको मुअत्तल कर दिया गया है और इनके खिलाफ जो है तहकीकात करने के लिए DSP एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स तारिक इस्लाम को तहकीकाती अफसर भी मुकर्रर कर दिया है और 3 रोज के अंदर इन दोनों सब इंस्पेक्टर के बारे में जो है रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इनके खिलाफ इल्ज़ाम जो है उस कराची में ज़मीनों पर नाफिज कब्जे करने के, इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है अली हसन बिरोई, उनके माफिज के तौर पर भी जाहिर किया गया है। इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत को इन अफसरान के खिलाफ शिकायत की कि बिना सूबाई हुदूद में दाखिल होकर ये एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के अफसरान अली हसन बिरोई के फसाद जो है दिखे गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाज़ाब्ते तौर पर अहकाम जारी किए और चीफ सेक्रेटरी के अहकाम के बाद इन दोनों अफसरान को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और 3 रोज के अंदर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। कराची में रात गए बारिश के बाद सड़कों की हालत अबतर हो गई। शहर की बेशतर सड़कों पर ताहाल पानी जमा है। कई घंटे गुजरने के बावजूद पानी की निकासी ना हो सकी। शहरी कहते हैं कि दावों से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होता है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। रात गए बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। सड़कों पर जमा पानी मेयर कराची की इंतजामिया को पुकारने लगा। रात गए मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अजीजाबाद, जिया कॉलोनी की गलियों में पानी खड़ा हो गया। न्यू कराची, सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, FC एरिया में शहरी इंतजामिया के मुंतजर हैं। बल्दिया, औरंगी टाउन, मंगो पीर में बरसाती पानी ताहाल मौजूद, जबकि नाजमाबाद, लियाकताबाद अंडरपास में बरसाती पानी के 22 अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि मेयर कराची के दावे सिर्फ बातों की हद तक रहे। मुर्तजा वहाब कभी उन इलाकों में जाएं जहां महीनों तक बारिश का पानी खड़ा रहता है। ये एक महीने तक ये पानी खड़ा रहता है, इसका कुछ ध्यान ही नहीं है इधर का। ये गंदगी मचा होता है 1 महीने के लिए, हम बहुत परेशान होते हैं इनसे। कभी भी ऐसा कोई सरकारी बंदा कभी नहीं आया, किसी ने पानी निकाल, यहाँ किसी ने आके देखा है। यहाँ पे लाल बत्ती का स्टाफ भी है, यहाँ पे लोग लेडीज आते जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे जो भी मसले होते हैं, यहाँ पे बहुत गंदगी का बहुत मसला है। यहाँ पे 1.5-2 फुट पानी यहाँ पे जमा हो गया, गाड़ियाँ जा रही हैं, कितना इनको अजियतनाक यहाँ पे शदीद मुश्किलातें हो रही हैं और कोई नुमाइंदा, कोई हुकूमत का कोई बंदा सरकारी कोई भी नहीं आता। शहरियों ने शिकवा किया कि जब भी बारिश होती है कराची वालों के लिए जहमत ही साबित होती है। हर बार ही शहरी अपनी मदद आप के तहत नकासियाब का इंतजाम करते हैं। कैमरामैन फरहान के साथ फरहान खान, सिटी 21।
बात कर रहे हैं, मूसलाधार बारिश ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ कर तब्दील कर दिया है। शहर के मुतादिद सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। यासीनाबाद से आयशा मंजिल जाने वाली सड़क ताहाल ज़ेरे-आब। आपको बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिश ने शहर कायद का हुलिया बदल दिया। शहर की मुतादिद सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं। यासीनाबाद से आयशा मंजिल जाने वाली सड़क ताहाल ज़ेरे-आब है। आपको बताते चलें कि बारिशी पानी की वजह से कराची की मुख्तलिफ सड़कें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हमाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िस्ता रात से तेज़ बारिश के बाइस जो है शहर की मुतादिद सड़कें जो है वो इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 यासीनाबाद पर। यासीनाबाद से जो है लियाकत अली खान चौक, नॉर्थ आयशा मंजिल और नॉर्थ नाज़िबाबाद जाने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना है यहाँ पर, क्योंकि गुज़िस्ता रात जी बिल्कुल, शहर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने शहर कायद का हुलिया तब्दील करके रख दिया है। बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर सड़कें बैठने की भी खबरें सामने आई। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद के अंडरपास पानी से भर गए, जिसके बाद उनको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क में शगाफ पड़ गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अजीज़ाबाद में पानी जमा हो गया। मोहम्मद हमाद ने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। हमाद, बताइएगा, शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? और यहाँ पर जो है बारिश होने से जो है वो जो मोटरसाइकिल सवार वाले जो हजरात हैं उनको ज़्यादातर परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। उनकी मोटरसाइकिलें ख़राब होती हैं। तो अगर बात की जाए दीगर शहर की सड़कों की, जिसमें गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D है, साथ ही साथ नॉर्थ कराची है, पीपल्स चौरंगी है, वाटर पम्प है, ये तमाम वो सड़कें हैं जो अब भी जो है वहाँ पर जो है पानी कई जो है खड़ा हुआ है। सबसे मेन वजह यह पानी खड़े नकासी ना होने की, कि जो है रोडों पर जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों में जो है पानी जाकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो पानी में से गुजरते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि बारिश जब होती है तो क्या परेशानी आपको करनी पड़ती है, और ये पानी यहाँ पर कब से खड़ा हुआ है जो जिसकी निकासी नहीं हो पाती? जब से बारिश हुई है, जब से ही भरा हुआ है पानी। प्लस ये कि जब कभी भी बारिश होती है तो भर जाता है पानी, उसके बाद यही परेशानी का बायस होता है। और क्या? अच्छा, तो ये पानी हमने देखा कि दुकानें बंद हैं यहाँ पर पानी की वजह से, तो क्या कारोबार करने में क्या मजीद परेशानी होती है? जाहिर है पानी भरा होगा, कस्टमर आएगा नहीं, ये तो परेशानी होती है, यकीनन वाकिफ़ हैं हम। देखिए, बिल्कुल ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी परेशान है। जो अब्र रहमत जो है वो कराची वालों के लिए जो है हमेशा जो है वो जहमत बनती है। तो इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आई जहाँ मशीनरी लगी हुई हो बल्दिया उस्मा कराची की, जो कि पानी की निकासी करने में इनकी मदद कर रही हो। शहरी अपनी मदद आपके तहत यहाँ जो दुकानदार हैं, मैकेनिक्स बैठे हुए हैं, उनका कारोबार भी जो है मुतासिर हो रहा है। सुबह से उन्होंने दुकानें बंद की हुई हैं। इनका यही कहना है जब ये पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसी के बाद जो है वो अपनी दुकानें खोलेंगे, तभी इनका कारोबार जो है वो शुरू होगा। जी, अपनी दुकानें खोलेंगे तभी कारोबार शुरू हो सकेगा। बहुत शुक्रिया हमाद, आपने हमें अपडेट किया। रात गए बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। स्टेडियम रोड पर पानी के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मजीद जानेंगे, फरहान खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में रात गए बारिश ने तबाही मचा के रख दी है। बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी पे ये खड़ा पानी एक सवालिया निशान बना हुआ है। इस वक्त मैं आपको स्टेडियम रोड कारसाज से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे इस कदर पानी भरा हुआ है कि ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ये इशारा मेरे कैमरामैन एहसन अमीन अगर आपको ये सूरत दिखाएं तो ये मैं इस वक्त पानी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरी जो है वो बड़ी मुश्किलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुसाफिर हो या पैदल चलने वाला सवार हो, हर कोई यहाँ से अजियतनाक सूरत हाल से होता हुआ जा रहा है। हसन स्क्वायर से आने वाला ये ट्रैफिक है जो आगे स्टेडियम रोड से होता हुआ शारा फैसल की तरफ जाता है। यहाँ पे इस कदर पानी जमा हुआ है कि शहरी बड़ी अजियत के साथ यहाँ से आगे गुजर रहे हैं, जबकि कुछ लोग भी यहाँ पे इस कदर हैं जो बाइकों वगैरह में भी बंद हुए हैं। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी बिल्कुल स्टेडियम रोड से, जहाँ पे इस कदर पानी जमा हुआ है कि शहरियों के लिए अजियतनाक बना हुआ है। इस तरफ से आने वाला ट्रैफिक भी बड़ी मुश्किलों से जो आगे जा रहा है। शहरी जो है वो फुटपाथों के ऊपर से बाइक्स वगैरह निकाल रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं,
जबकि इनका यही कहना है कि ये तमाम खड़ा का खड़ा पानी बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कितनी अजियत के साथ लोग यहाँ से गुजरने के ऊपर मजबूर हैं। ये इंतज़ामिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी ताहाल सड़कों से पानी की निकासियाब ना की गई है, जिस वजह से शहरी अजियत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची को ये खड़ा पानी मुँह चढ़ा रहा है, इंतज़ामिया को पुकार रहा है कि इस पानी की निकासियाब की जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी जो है वो अजियत से बच सके। जी, मूसलाधार बारिश ने शहर की हालत बिगाड़ दी। शहरी इंतजामिया की आमद के मुंतजर हैं। बारिश के जमा पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। मेट्रोविल में निकासी और फराहमियाब की लाइनें बैठ गई हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बास से। जी एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो देखा गया कि शहर के बेशतर मकामात पर निकलने वाले सड़कों पर शहरी जो थे वो अपने अहले खाना के हमरा जो है वो पानी में फंसे रहे। अपनी गाड़ियाँ रात भर जो है वो पानी में छोड़ के जो है कोई पूछने वाला, देखने वाला, इंतज़ामिया की जानिब से मदद करने वाला मौजूद नहीं था, जिसके बायस जो है अपनी गाड़ियाँ छोड़ के अपने घरों को रवाना हुए। सुबह हुई तो देखा ये गया कि वो तमाम शहर में की अहम शाहराहों पे खड़े होने वाला जो पानी था वो नदी नालों की, बरसाती नालों की नज़र हुआ। लेकिन रात भर इंतज़ामिया को जो है वो आवाम शहर के बेशतर मकामात पर ढूंढती रही। आवाम को कहीं पर भी हुकूमती मशीनरी जो है वो काम करती हुई नजर नहीं। एयरपोर्ट का मकाम, FTC, CM हाउस, गवर्नर हाउस और अहम शाहराहों पे तो डी वाटरिंग पंप नज़र आए, लेकिन उन तमाम इलाकाई सतह पर जो है ना DMC काम करती हुई नज़र आई, ना KMC की मशीनरी नज़र आई। साथ साथ वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जेटिंग और सेक्शन मशीनें तैनात की गई थी। 106 मशीनें जो है वो ऑपरेशनल थी वाटर कॉरपोरेशन की, जो कि शहर के बेशतर मकामात पर जो है वो काम करती हुई नज़र आई। लेकिन रात वो मशीनें भी जो हैं वो सड़कों पर नजर नहीं आई। सूरत हाल जो है वो सिर्फ अब्बास टाउन मेट्रोविल की नहीं है, और भी शहर के बेशतर मकामात पे गली मोहल्लों में जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई होती हुई अब तक नज़र नहीं आ रही है। अहम और मेन शाहराहों से तो पानी जो है वो रस चुका है, लेकिन गली मोहल्लों की सूरत हाल बहुत अबतर है। और साथ साथ जो है वो सॉलिड वेस्ट की जानिब से जो 4 रोज़ से कार्रवाइयाँ ऑपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा था, अब इंतज़ामी कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। इलाका मकीन के फौरी तौर पे जो है इंतज़ामिया हरकत में आए और वो तमाम गली मोहल्लों में खड़े होने वाला जो पानी है उसको क्लियर करे। जी, तेज़ बरसात और तरक्याती कामों के बाद शहर की बेशतर सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। नेशनल स्टेडियम से ईसा नगरी जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जाम है। शहरियों का मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। वजह क्या है जानते हैं नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी इदारों की जानिब से आवाम के लिए किए गए तरक्याती काम जो है वो आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसन स्क्वायर के एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज पे, और ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने जो रोड है वहाँ पर वाटर बोर्ड की जानिब से जो पानी की पाइपलाइन है उसके हवाले से काम किया गया था, जो कि तरक्याती काम था। ताहम गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई उसके नतीजे में वो रोड बैठ गया, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले तो सूरत हाल ये है कि ये जो मनाजिर देख रहे हैं, ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये ट्रैफिक नेशनल स्टेडियम की तरफ से आ रहा है और शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। और ये ट्रैफिक जो है आप देख सकते हैं कि हसन स्क्वायर के पुल से होते हुए ईसा नगरी की तरफ जाता है, लेकिन शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। छोटी बड़ी गाड़ियाँ हो गई या फिर माल बरदार गाड़ियाँ हो गई, हत्ता कि जो एम्बुलेंस है वो भी शदीद यहाँ पर इस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। जुज़वी तौर पर जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर है। सुस्त रवि के साथ ये ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों का मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो गया है। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, यानी कि ईसा नगरी कब्रिस्तान की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे रोड बैठ गया है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये रोड जो कि हसन स्क्वायर से उतरते हुए जौहर की तरफ जा रहा है, इस ट्रैफिक को उस तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाटर बोर्ड की जानिब से जो काम किया गया है उसके हवाले से भी, और फिर बारिश के नतीजे में रोड बैठ गया, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम की वजह से शहरियों की और बिल्कुल मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई है। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के पेश नज़र अस्पतालों में रेन एमरजेंसी नाफिज, अमले को अलर्ट कर दिया गया। अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से।
जी देखिए, बिल्कुल शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर खालिद बुखारी साहब, जो कि सिविल अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके सरबराह भी हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना इमरजेंसी के हवाले से इकदाम किए गए हैं, ड्यूटियाँ जो है उनकी कैंसिल की हुई हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अभी भी बारिश का पानी तो नज़र नहीं आ रहा, अगर मजीद बारिश होती है तो क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, बारिश तो चली रही है कई दिनों से, तो ये अल्लाह ताला शुक्र है कि हमारा स्टाफ, हमारे नर्सिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इमरजेंसी हमारे फुल अलर्ट है 24 आवर्स। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे ख़ास तौर पे जो है सैनिटरी वर्कर्स जो है वो हमारे 24 घंटे अलर्ट हैं। और यकीनी बात है, बारिश होती है तो उसके बाद फ़ौरन सफाई कर दी जाती है, पानी निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सिविल हॉस्पिटल इतना पुराना हॉस्पिटल हमारा है, तो वो जो इसके मेन रोड से ऊपर है और हॉस्पिटल नीचे है, तो उसके पानी तो कहीं कहीं जमा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है सफाई फ़ौरन जो है पानी निकाल देते हैं इससे। तो ये अल्लाह ताला शुक्र है कि अभी तक तो बेहतरी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी बेहतरी होगी। लोग हमारे अलर्ट हैं, हम लोग खुद 24 आवर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स सब ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे खालिद बुखारी साहब, जो कि सरबराह हैं सिविल अस्पताल कराची के, जिनका कहना है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, इमरजेंसी नाफिज है, डॉक्टरों की ड्यूटियाँ जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, तमाम डॉक्टर सर अंजाम दे रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या भी पेश आता है तो उसके बावजूद भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है, अद्वियात भी मौजूद हैं, जबकि एक्स्ट्रा बेड भी लगाए गए हैं। जी, और बात करेंगे शजरकारी मुहिम के हवाले से। शाह फैसल टाउन में शजरकारी मुहिम का तसलसल जारी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का कहना है कि डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर समेत NGOs की मुआवनत से माहौल दोस्त पौधे लगा रहे हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों की तरह शाह फैसल टाउन में भी जो है गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है वो शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। और बताया ये जाता है कि हर वो मकाम जो कि खाली स्पेस की सूरत में मौजूद है, वहाँ पे जो है वो पौधा लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ NGOs का ताउन भी जो है शाह फैसल टाउन की इंतज़ामिया ने हासिल कर रखा है। मज़ीद बात करते हैं गौहर खटक से, जो कि चेयरमैन है। 3 दिन पहले शजरकारी मुहिम का आगाज़ DC साहब और AC साहब के साथ मिल के किया था। फिर हम दावत इस्लामी के साथ भी राब्ते में है और मुख्तलिफ NGOs के साथ राब्ते में है। तो ये पूरा महीना हमारी शजरकारी मुहिम जारी रहेगी और हमारा टारगेट है 25,000 पौधे लगाने का, कम से कम। यानी ये टारगेट पहले 8 से 10,000 था, लेकिन अब मुख्तलिफ NGOs के साथ हमारी बात हो गई तो हमारा टारगेट 25,000 दरख्त लगाने का है। और इंशाल्लाह सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है, उनकी रखवाली भी करनी है, उन्हें पानी भी देना है। जी, अर्बन फॉरेस्ट से हमारी मीटिंग हो चुकी है, उनसे भी हम मिल के काम करें। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ NGOs के साथ हम मिल के काम करें। अर्बन फॉरेस्ट से हमारे डायरेक्टर पार्क की बात हो गई है, वो हमें तकरीबन 5,000 पौधे प्रोवाइड कर रहे हैं और वो पौधे जो हमें प्रोवाइड करके उसको लगाना और उसकी रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, शाह फैसल टाउन में NGOs की मदद से भरपूर अंदाज में जो है वो ट्री प्लांटेशन का अमल जारी है। और अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से भी बताया जा रहा है कि टाउन इंतज़ामिया ने जो है NGOs का ताउन हासिल किया है और शाह फैसल टाउन को जल्द जो है वो हरा भरा टाउन जो है वो बना दिया जाएगा। जी, तारीख पर तारीख, जल्दी इलाज करवाना है तो अल्ट्रासाउंड करा कर आओ, वरना 1 माह बाद आना। जना अस्पताल में अल्ट्रासाउंड टेस्ट की बजाय तारीख पर तारीख मिलने लगी। शदीद तकलीफ में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिना अस्पताल कराची, जहाँ पर इब्तदाई टेस्टों की जो तारीखें हैं वो कई हफ्तों के बाद और एक माह के बाद दी जा रही हैं। इसी तरह एक नौजवान शहरी आया अपनी 40 साला बुजुर्ग को लाया है जो गुर्दों के बाढ़ में, जिसको बड़ी तकलीफ है, और उसको वहाँ के जो अमले है अल्ट्रासाउंड का शोबा रेडियोलॉजी का, उसने 1 माह के बाद मतलब 6 तारीख दिए, पूरे तकरीबन 1 माह से भी ज्यादा का अर्सा है। और इसी तरह दीगर जो अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों के लिए मरीज तो भी इसी तरह कई हफ्तों के बाद की तारीख दी जा रही। तो नौजवान ने शदीद गम गुस्से कि मेरी वालदा के को गुर्दों में शदीद तकलीफ है, जिसको इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और मेरे पास टेस्ट नहीं है कि मैं प्राइवेट से करवाऊँ, लेकिन जिना अस्पताल की इंतजामिया और अमले की है कि वो 1 महीने के बाद का वक्त दे रहे हैं, जिस पर वो शदीद गम गुस्से का भी इजहार किया। इसी तरह दीगर मरीजों ने भी गम गुस्से का इजहार किया कि खुदारा इतना बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पे कम अज कम 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, लेकिन कई हफ्तों के बाद और माह के बाद देने का जो टाइम दिया जा रहा है इससे मरीजों की जिंदगियों को लाक हो चुके हैं। दूसरी जानब अस्पताल की इंतजामिया भी बेबस हो चुकी है कि वो फौरी तौर पर इकदाम अस्पताल की इंतजामिया मजीद मौक़िफ़ देने से भी गुरेजा है, जबकि वहाँ पे ये भी बताया गया कि शायद मशीनें खराब हैं या फिर अमले की कमी है, इस हवाले से करना बाकी है। जी
जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद आपका।